जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान किस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के चौथे लेक्चर पर बात करेंगे। आज का विषय है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, झीलें एवं आर्द्रभूमियाँ। आप सभी को बताना चाहेंगे कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित 3 क्लासेस आ चुकी हैं। इन 3 कक्षाओं में जो पीछे चर्चा हो चुकी है उसमें उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त अवलोकन पर, उत्तर प्रदेश का भौतिक विन्यास एवं जलवायु तथा उसकी मृदा पर चर्चा हो चुकी है। और तीसरी क्लास में हमने प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव पर क्लास लिए थे। आज चौथी क्लास है जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झीलें एवं आर्द्रभूमियों के पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले आप मैप के माध्यम से अगर यहाँ पर समझना चाहें तो उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक जो मुख्य नदी है वो गंगा नदी है, जिसको इस प्रकार से दर्शाया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं गंगा नदी है। इसका जो प्रवेश है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से होता है। इसी के समानांतर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा को बनाती हुई यमुना नदी भी गंगा नदी के समांतर प्रवाहित होती हुई प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है। इसके अलावा यमुना की अगर सहायक नदियों की बात करें तो ये यहाँ से एक नदी आती है जिसको चंबल नदी कहते हैं। ये जान पावा पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी और यमुना की सहायक नदी है। दूसरी एक सिंधु नदी भी है जो यमुना की सहायक नदी है। और तीसरी नदी है बेतवा नदी जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित कुमारा गांव से निकलती है और जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। और चौथी ये यमुना की सहायक नदी है केन नदी। इन चारों नदियों का क्रम पूछ लेते हैं कभी कभी उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले चंबल आएगी, फिर उसके बाद सिंध के बाद फिर बेतवा और बेतवा के बाद फिर केन आएगी। तो ये यमुना की 4 सहायक नदियाँ याद रखना है आपको, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। एक नदी यहाँ पे टोंस नदी है जो कि तमसा कुंड कैमूर श्रेणी से निकलती है मध्य प्रदेश से। ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है प्रयागराज के आगे। और एक सोन नदी है जो कि बिहार में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। और सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी, जो कि आप समझ रहे हैं कि रिहंद बांध जो बना हुआ है सोनभद्र जनपद में रिहंद नदी पर बना हुआ है। ये सोन नदी की ही एक सहायक नदी है। तो ये सब गंगा की वे नदियां हैं जो गंगा के दाहिने सिरे से आकर के गंगा में मिलती हैं। अब बाएं सिरे से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले राम गंगा मिलेगी जो दूध टोली पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से निकलती है। ये भी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश करती है और कन्नौज के समीप जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा की एक सहायक नदी है गोमती नदी और यह एकमात्र ऐसी नदी है गंगा की सहायक जो कि मैदानी भाग से निकलती है। ये गोमती नदी पीलीभीत जनपद में स्थित फुलहर झील से निकलती है। इसके बाद एक सहायक नदी है शारदा नदी जो कि मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। कुमायूं हिमालय का ये हिस्सा है। ये जाकर के उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा जहाँ समाप्त होती है वहीं पर जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। अगर घाघरा शारदा नदी की बात करें तो इसकी एक सहायक नदी है घाघरा नदी और एक सहायक नदी है राप्ती नदी जो कि रुकुम कोट धौलागिरी नेपाल से निकलती है। और शारदा नदी की एक सहायक नदी है नारायणी नदी जो कि गंगा नदी घाघरा नदी में आके मिलती है और अंत में घाघरा जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसी को अयोध्या में सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। बाकी अभी डिटेल में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पर आधारित जो फैक्ट हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झीलें एवं आर्द्रभूमियों पर आधारित। पहला फैक्ट क्या है, ध्यान से देखें। इसमें कहा गया है कि उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? प्रथम, ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्रोत प्रदेश से बाहर है
यानी जो हमारे उत्तर प्रदेश के बाहर से प्रवाहित होती हैं उनका उद्गम स्थल बाहर से है, जैसे गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा और गंडक। ये ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश से बाहर है। और द्वितीय ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम स्रोत प्रदेश के विभिन्न जिलों में, जैसे गोमती नदी है, बरोड़ा है, पांडु है, सई एवं ईशान। इन नदियों का जो उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि भूभौतिकीय उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 उप विभागों में विभाजित किया गया है। पहला यथा हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां दूसरी है, और तीसरी है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। आइए भूभौतिकी के आधार पर जो 3 प्रकार की नदियां होती हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली जो सबसे लंबी नदी है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1100 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी सीमा में बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी लगभग 1100 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। गंगा नदी का उद्गम स्रोत गुरुमुख गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, प्रवेश करती है तथा विभिन्न जिलों से प्रवाहित होते हुए बलिया जिले से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कहाँ से करती है? तो ये प्रवेश करती है बिजनौर से, और उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़ती कहाँ पर है? तो बिहार की सीमा के पास बलिया में। अगर बात करें गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की, तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां आती हैं? गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में रामगंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, गोमती इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी के दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में यमुना, टोंस, सोन, चंद्रप्रभा, कर्मनासा आदि प्रमुख हैं। जबकि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी एवं बागमती आदि हैं। गंगा नदी को प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के रूप में प्रयोग किया जाता है। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित सबसे बड़ा नगर है, और वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित सबसे बड़ा नगर है उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखेंगे। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद उत्तर काशी जनपद उत्तराखंड में स्थित है। गंगा के बाद यह उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ध्यान रखेंगे, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। हरियाणा की सीमा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी कुछ हद तक करती है ये, तथा प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। यमुना नदी के दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में चंबल, बेतवा, केन और एक नदी सिंध नदी भी है, जो दाहिने ओर से आकर के यमुना में मिल जाती है। जबकि यमुना के बाईं तरफ से मिलने वाली नदी में कौन सी है? हिंडन नदी मिलती है। मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी जो कि जालौन में स्थित है, ये सभी यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं। यमुना नदी बृहद चाप का निर्माण भी करती है, जिसके लिए जानी जाती है। गंगा यमुना के बाद हम लोग बात करेंगे घाघरा नदी के बारे में। तो आइए घाघरा नदी को देख लेते हैं। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से है? माप चांचुंगो तिब्बत से घाघरा नदी का उद्गम होता है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली, जब यह पर्वतीय प्रदेश में प्रवाहित होती है तो वहाँ इसे करनाली, जबकि जब मैदानी क्षेत्र में यह प्रवेश करती है तो इसको घाघरा नदी कहलाती है। इसको अयोध्या में सरयू उपनाम से भी पुकारा जाता है। अयोध्या इसी नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर है। किस नदी के किनारे? घाघरा, जिसको पर्वतीय भागों में करनाली, मैदानी भागों में घाघरा और अयोध्या में सरयू के नाम से इसको जाना जाता है।
अगर घाघरा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो राप्ती है, करनाली है, सिख, टीला, सेठी, छोटी गंडक आदि हैं। यह लखीमपुर खीरी एवं बहराइच से नेपाल की सीमा बनाते हुए प्रदेश में प्रवेश करती है। अगर हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम महू मध्य प्रदेश जानपावा पहाड़ी से होता है। इसकी सहायक नदियों में काली सिंध, बनास है। यह अपनी अवनालिका अपर्दन के कारण बीहड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश के इटावा जिले में यह यमुना नदी में मिलती है। रामगंगा नदी की बात करें तो रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल दूध टोली, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। यह नदी बिजनौर के कालागढ़ जिले बिजनौर जिले के कालागढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। ध्यान रखेंगे, चाहे गंगा हो और चाहे रामगंगा हो, दोनों बिजनौर से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं तथा कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। यह नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर ही स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है कालागढ़ बांध? बिजनौर जिले में स्थित है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं गंडक नदी से संबंधित। हाँ, तो अगली नदी है गंडक नदी। यदि गंडक नदी की बात करें गंडक नदी का उद्गम स्रोत नेपाल में है। नेपाल में इसे सालीमार्गी, सालीग्रामी तथा तराई मैदान में इसे नारायणी नाम से पुकारा जाता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक नदी के बाईं तरफ से काली नदी एवं दाईं तरफ से त्रिशूल नदी मिलती है। यह नदी महाराजगंज एवं कुशीनगर जिलों से होकर बहती है एवं बिहार की सीमा बनाती है। अगर हम राप्ती नदी की बात करें तो राप्ती नदी घाघरा की मुख्य सहायक नदी है। राप्ती नदी घाघरा की मुख्य सहायक नदी है। इसका उद्गम रुकुमकोट, धौलागिरी नेपाल में है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में रोहिणी। यह नदी प्रदेश के गोरखपुर एवं देवरिया जिले की सीमा निर्धारित करती है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी है जो गोरखपुर और देवरिया के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो वो रोहिणी, तो राप्ती नदी है। और इसकी मुख्य सहायक नदी का नाम क्या है? रोहिणी। रोहिणी किसकी सहायक नदी है? राप्ती की। निकलती कहाँ से है? तो रुकुमकोट, धौलागिरी नेपाल से निकलती है। तो राप्ती नदी गोरखपुर एवं देवरिया जिले की सीमा निर्धारित करते हुए देवरिया के बरहज के पास घाघरा नदी में मिल जाती है और घाघरा नदी बिहार में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अब काली या शारदा नदी पर चर्चा कर लेते हैं। यदि काली या शारदा नदी की बात करें तो यह नदी घाघरा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल मिलाम ग्लेशियर, कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड से होता है। यह प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा प्रवाहित होती है? काली गंगा या शारदा नदी। शारदा नदी अपने सर्पीले मार्ग से प्रवाहित होने के लिए प्रसिद्ध है, मतलब इसका जो मार्ग है वो सर्पिलाकार है। यदि हम बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वह कुमरा गांव, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में है। यह बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है जो प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन एवं हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। इसका संस्कृत में नाम वेत्रवती है। तो वेतवा को संस्कृत में क्या कहते हैं? वेत्रवती कहते हैं। यह हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलती है? हमीरपुर में मिलती है।
यदि सोन नदी की बात करें, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। प्रदेश की एकमात्र नदी जो उत्तर वाहिनी है वो सोन नदी है। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। सोन की सहायक नदियों में रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल आदि सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर प्रवाहित होती है। यदि गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील पीलीभीत है। यह प्रदेश की प्रमुख स्थलीय नदी है जो गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिलती है, जहां प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है। लखनऊ एवं जौनपुर, पूर्व का सिराज जैसे प्रसिद्ध आगरा नगर इसी नदी के किनारे स्थित हैं। कुकरेल व सई नदी गोमती की सहायक नदी है। यदि टोंस नदी की बात करें तो टोंस नदी को तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। आइए देख लेते हैं टोंस नदी के बारे में। टोंस नदी को तमसा नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल तमसा कुंड है, इसलिए इसको तमसा नदी के नाम से जानते हैं। ये कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है। यह गंगा की सहायक नदी है जो कि सिरसा प्रयागराज में गंगा से मिलती है, और टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन नदी है। यदि हिंडन नदी की बात किया जाए तो हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल शिवालिक श्रेणी है। यह सहारनपुर जिले से प्रदेश में प्रवेश करती है और गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। यदि कर्मनासा नदी की बात किया जाए तो कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है। कर्मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्रोत कैमूर पर्वत बिहार में है। यह प्रदेश के मिर्जापुर के मैदानी भागों में बहती है। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण कौन करती है? कर्मनासा नदी करती है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगर जो विभिन्न नदियों के तट पर स्थित है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गंगा नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर। तो कौन कौन है? शेरपुर जो कि बलिया में स्थित है, बलिया का शेरपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर जो कि प्रयागराज में स्थित है, काला काकर प्रतापगढ़ का, डलमऊ रायबरेली का, बक्सर उन्नाव, काम्पिल फर्रुखाबाद, कानपुर बिठूर फतेहगढ़ जो कि फर्रुखाबाद में स्थित है, बदायूं कन्नौज, बुलंदशहर का अनूप शहर और हापुड़ का गढ़मुक्तेश्वर, ये सभी गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे राम गंगा नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले। तो राम गंगा नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? मुरादाबाद, बदायूं, बिजनौर और बरेली। तो मुरादाबाद, बदायूं, बिजनौर और बरेली ये चारों जो नगर हैं ये राम गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो बदायूं, बिजनौर, बरेली में बाबा और मुरादाबाद राम गंगा नदी के तट पर है। यमुना नदी की बात करें तो प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, बटेश्वर जो कि आगरा में स्थित है, मथुरा, वृंदावन और बागपत ये सभी यमुना नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर हैं। यदि यहाँ पर हम गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी के तट पर स्थित नगर कौन कौन से हैं? जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। सरयू नदी के तट पर अयोध्या है, गोला है, बड़हालगंज और बहराइच। आप सभी लोग कमेंट बताइए कि बड़हालगंज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, और गोला और बड़हालगंज आप लोग सर्च करिएगा और बताइए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, कमेंट बताइएगा। बाकी अयोध्या, गोला, बड़हालगंज और बहराइच सरयू नदी के तट पर स्थित हैं। यदि राप्ती नदी की बात करें तो गोरखपुर सबसे फेमस,
बहराइच, बस्ती और गोंडा, ये 4 जिले ऐसे हैं जो राप्ती नदी के तट पर स्थित हैं। बहराइच, बस्ती, गोंडा और गोरखपुर। केन नदी की बात करें तो बांदा जो है वो केन नदी के तट पर स्थित है। हमीरपुर बेतवा नदी के तट पर स्थित है और प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर स्थित है। और देख लेते हैं, सोन नदी सोनभद्र के तट पर स्थित है और हिंडन नदी जो है हिंडन नदी के तट पर गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर स्थित हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण नदियां देख लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर दिया गया है हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। जो हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, आइए उनको शॉर्ट में देख लेते हैं। तो हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियों में सबसे पहली है गंगा नदी, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से निकलती है गोमुख गंगोत्री से। 25-25 किलोमीटर लंबी यह नदी। यमुना नदी भी उत्तराखंड से निकलती है बंदरपूछ यमुनोत्री से, 1376 किलोमीटर लंबी है। शारदा नदी उत्तराखंड से निकलती है, 350 किलोमीटर लंबी है। रामगंगा उत्तराखंड से, सरयू तिब्बत से निकलती है, गंडक नेपाल से निकलती है और राप्ती नदी नेपाल से निकलती है। अब हम लोग देख रहे हैं मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। तो मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, एक गोमती, एक वरुणा और एक सई। अगर गोमती की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जनपद के फुलहर झील से निकलती है, 900 किलोमीटर लंबी है गोमती नदी। वरुणा नदी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के फूलपुर से निकलती है और सई नदी का जो उद्गम स्थल है वह हरदोई जनपद में स्थित भिजवान झील से निकलती है। कहाँ निकलती है? हरदोई जनपद के भिजवान झील से निकलती है सई नदी। पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक तो चंबल है, चंबल, बेतवा, केन, सोन, सिंध, टोंस, कन्हार। तो कन्हार को तो छोड़ दिया जाए यहाँ पर, तो टोंस, चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस। चंबल, बेतवा, केन, सोन, सिंध और टोंस, ये सभी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं जो कि मध्य प्रदेश से निकलती हैं। जबकि कन्हार नदी छत्तीसगढ़ से और रिहंद नदी भी छत्तीसगढ़ से निकलती है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की नदियों का टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों पर चर्चा करेंगे। पहले इसका हम लोग मैप देखेंगे, मैप के बाद फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग एकत्रित करेंगे। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की टोटल अगर झीलों की बात करें तो लगभग यहाँ पर 41 झीलें हैं। तो इसको मैप के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में। आप उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा देखिए, जो कि यहाँ पे नंबरिंग हमने कर दिया है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में शुक्रताल झील कहाँ है। शुक्रताल झील मुजफ्फरनगर जिले में है, ध्यान रखिएगा। शेखा झील आप मैप से देख सकते हैं, शेखा झील कहाँ पे है, ये अलीगढ़ जनपद में स्थित है। शेख लोग कहाँ रहते हैं? अलीगढ़ में रहते हैं। शुक्र मुजफ्फरनगर, शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर में है। अगर गौर झील की बात करें, ये तीसरी झील है गौर झील, गौर से देखिएगा तो राम भगवान इतने सुंदर थे कि लोग उनको बहुत गौर से देखते थे और जो देखता था वो देखते ही रह जाता था। इसलिए गौर से कहाँ के लोग देखते हैं? रामपुर के। किसको गौर से देखा गया? राम जी को देखा गया। तो रामपुर गौर झील हो जाएगी। पीलीभीत फुलहर झील, अब इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जो पीले रंग के फूल हैं वो पीलीभीत में पाए जाते हैं। तो फुलहर झील जहाँ से गोमती नदी निकलती है वो पीलीभीत जनपद में स्थित है। आपको हम याद भी कराते चल रहे हैं कि शुक्र मुजफ्फर, शेख लोग कहाँ रहते हैं? अलीगढ़ में रहते हैं। अलीगढ़ कहाँ रहते हैं शेख लोग? शेख लोग अलीगढ़ में रहते हैं, तो शेखा झील अलीगढ़ हो गया। भगवान राम को गौर से देखा गया तो गौर झील रामपुर में हो गई। फूल का रंग पीला होता है तो पीलीभीत हो जाएगा। बड़ा ताल या गोखुर झील कहाँ पर है? तो शाहजहांपुर में है। शाहजहां ने बड़ा ताल बनवाया था। अगर पूछे किस मुगल शासक ने बड़ा ताल बनवाया तो शाहजहां ने बनवाया।
तो बड़ा ताल से शाहजहांपुर याद आ जाएगा। हरदोई बना है हरद्रोही शब्द से, तो यहाँ दाहर और भिजवाना झील स्थित है। दाहर और भिजवाना कहाँ पर है? हरदोई में है। आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी झीलें हैं। तो एक जनपद है बहराइच जनपद। तो आप मैप से देखिए कि बहराइच जनपद में 2 झीलें हैं, एक है चितौरा झील और एक है प्रयाग झील। तो कंफ्यूज नहीं होना है, झील का नाम प्रयाग है लेकिन स्थित है बहराइच में, और चितौरा झील दोनों कहाँ पे हैं? बहराइच में है। अगर हम सीताकुंड और चक्रकुंड की बात करें तो सीता से सीतापुर याद आ जाएगा, और वहाँ पे नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है। यहीं पर सर्वप्रथम भारत में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी किया गया था सीतापुर के नैमिषारण्य में। तो सीताकुंड और चक्रकुंड कहाँ पे? सीतापुर में है। करेला झील कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो कहाँ के लोग करेला ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? लखनऊ के लोग करेला ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो करेला झील लखनऊ में हो जाएगा। ऐसे आप लोग कुछ दिमाग में रखेंगे। दरवन झील कहाँ पर है? अयोध्या में है। कहाँ पे है? अयोध्या में है दरवन झील। अगर बोले रामगढ़ ताल, तो रामगढ़ ताल रामपुर में नहीं है। राम को किसने देखा था? गौर से देखा। तो गौर झील रामपुर में है। गौर झील की बात करें, रजा लाइब्रेरी की बात करें, है ना, सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशतता की बात करें, तो सब मामले में रामपुर, और रामपुरी चाकू उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो रामगढ़ ताल और चिलवा ताल दोनों कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। रामगढ़ से आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, अयोध्या मत जाइएगा। रामगढ़ ताल और चिलवा ताल कहाँ पे है? गोरखपुर में है। अगर यहाँ पे बात किया जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि सुल्तानपुर जनपद के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 झीलें आती हैं। राजा का बांध है, भोजपुर और लौंदी ताल। ये तीनों झीलें कहाँ पर स्थित हैं? तो ये तीनों सुल्तानपुर जनपद में स्थित हैं। बलिया की बात करें तो इसमें सुराहा ताल झील है, जिसको जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार की भी संज्ञा दी जाती है। अगर औंधी ताल की बात करें तो औंधी खोपड़ी वाराणसी में पाई जाती है। औंधी खोपड़ी में मंडका घाट है, और उस मंडका घाट पे बहुत सारी औंधी खोपड़ी पड़ी रहती हैं। तो इसको एक स्टोरी की तरह याद कर लो कि वहाँ पर डेड बॉडी जलाई जाती है मंडका घाट पर, वहाँ पे बहुत सारी औंधी खोपड़ी पड़ी है। तो औंधी ताल कहाँ हो जाएगा? वाराणसी में हो जाएगा। मिर्जापुर में कौन सी झील है? टांडा दरी झील है, जिसको दरार गर्द भी कहा जाता है। कौशाम्बी में अलवारा झील है। कौन सा है? अलवारा झील कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। समसपुर पश्चिम बिहार भी है और झील भी है, रायबरेली में है, आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से। नवाबगंज, जिसको शहीद चंद्रशेखर पश्चिम बिहार भी कहा जाता है, ये झील भी है, उन्नाव में स्थित है। महोबा में एक कॉमन वर्ड याद रखिएगा, अगर सागर वर्ड कहीं मिलता है आपको, मदन सागर, बेला सागर, कीर्ति सागर, विजय सागर, रहेला सागर, तो सागर से शुरू होने वाली जितनी भी झीलें हैं वो सब कहाँ पाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जनपद में। अब कानपुर नगर की बात कर लें, आप मैप में देख सकते हैं कानपुर नगर है ये, और कानपुर नगर में 2 मुख्य झीलें हैं, एक मोती झील है और एक बल्हा पारा झील है। अब आइए देख लेते हैं आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो यहाँ पर हमें झांसी में 2 झीलें दिखाई पड़ती हैं, एक बरुआ सागर झील है और एक लक्ष्मी ताल झील है। रानी लक्ष्मीबाई जो कि कहाँ से थी? झांसी से थी, तो उन्हीं के नाम पे लक्ष्मी ताल है और बरुआ सागर झील है। सागर में बरुआ सागर कहाँ पे है? झांसी में है। बाकी सभी सागर मदन, बेला, कीर्ति और विजय और रहेला सागर कहाँ पे? महोबा में है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इटावा की बात करें तो यहाँ से 2 झीलें आपको याद करना है, सरसई नावर झील और भाखा झील। लेकिन शेखा झील कहाँ थी? अलीगढ़ में। और गौर झील कहाँ थी? रामपुर में। देवरिया ताल कहाँ पे है? कन्नौज। ध्यान दो कितना कन्फ्यूजन भरा है, नाम देवरिया ताल है लेकिन देवरिया में नहीं है। देवरिया तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और देवरिया ताल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, कन्नौज जनपद में आता है। और एक झील है आगरा में जिसको कीठम झील या सूर सरोवर झील कहा जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश की कुल झीलों पे कंप्लीट चर्चा हो गई। अब आइए हम लोग फैक्चुअल रूप से उत्तर प्रदेश की झीलों की लिस्टिंग को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, कौन कौन सी प्रमुख झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित हैं?
आइए इनकी डिटेल्ड व्याख्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर है सुराहा ताल झील, जो कि बरिया में स्थित है। इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, जो कि यहीं पर स्थित है। अगर मोती झील की बात करें और बल्हापारा झील की बात करें तो ये दोनों झीलें कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में स्थित हैं। करेला झील उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। हमने बताया कि लखनऊ के लोग करेला ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। शेख लोग कहाँ रहते हैं? तो अलीगढ़ में रहते हैं। शेखा झील अलीगढ़ में है। समसपुर झील कहाँ पे है? रायबरेली में है, सलवन में स्थित है, ब्लॉक पड़ता है। राधा कुंड झील, कृष्णा कुंड झील, कुसुम कुंड झील और इसके अलावा आप देख सकते हैं कोकिला कुंड और मानसी गंगा कुंड, ये सभी कुंड वाले झीलें हैं। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में स्थित है कि अगर सागर आएगा तो महोबा जाएंगे और कुंड शब्द आएगा तो कहाँ जाएंगे? मथुरा जाएंगे। औंधी खोपड़ी कहाँ पाई जाती थी? बहुत सारी औंधी खोपड़ी वाराणसी में पड़ी थी, तो औंधी खोपड़ी वाराणसी में हो जाएगा। बल्हापारा पढ़ा दिया है, कानपुर में स्थित है। राजा का बांध झील कहाँ पे है? सुल्तानपुर में स्थित है। रामगढ़ताल झील कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। नाम रामगढ़ है लेकिन स्थित गोरखपुर में। नाम बलिया झील का नाम है। झील का नाम क्या है? देवरिया है लेकिन स्थित कहाँ है? कन्नौज में। कुंद्रा समुद्र झील और नवाबगंज झील कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में है। दरवन झील कहाँ पाई जाती है? अयोध्या में पाई जाती है। बरुआ सागर और लक्ष्मी झील दोनों झांसी में है। चितौरा झील कहाँ पर है? बहराइच में है। बेला सागर एक कृत्रिम झील है जो कि उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में स्थित है। और शाहजहां ने बड़ा ताल खुदवाया था, तो बड़ा ताल कहाँ पे है? शाहजहांपुर में है। और देख लेते हैं टांडा दरी और दरार गर्त झील कहाँ पर स्थित है? टांडा दरी और दरार गर्त झील उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्थित है। भगवान राम को लोग बहुत गौर से देखते थे, तो गौर झील कहाँ पे है? रामपुर में स्थित है। सूर सरोवर या कीठम झील उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में स्थित है। मदन सागर झील, कीर्ति सागर झील, विजय सागर झील और कौन कौन सी है? रोहेला सागर और वेला सागर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में स्थित है। अगर लीलौर झील की बात करें तो लीलौर झील उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में स्थित है। लीलौर कहाँ पे है? यूपी के बरेली में है। देवरिया ताल झील आप सब देख सकते हैं, देवरिया ताल लिखा है लेकिन देवरिया में नहीं है। लाख बहोसी झील, लाखों के संड कहाँ मिलते हैं? कन्नौज में मिलते हैं। तो देवरिया ताल और लाख बहोसी झील कहाँ पे है? कन्नौज में है। बखीरा झील संत कबीर नगर जिले में स्थित है। बखीरा से संत कबीर नगर जिला याद आ जाएगा। बेती झील या नैया झील उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में स्थित है। राजा भैया का क्षेत्र है ये। गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील सोनभद्र में स्थित है। और शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है, जो कि पार्वती अर्गातार झील कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में। अब अंतिम टॉपिक बचा है उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्र भूमि स्थल पे बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? तो 10 है। कितनी है? 10 है। आइए देख लेते हैं। इनकी यहाँ पर शामिल करने की तिथि भी दी गई है, घोषणा तिथि। तो ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब महत्वपूर्ण ये है कि कहाँ पे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कुल रामसर आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे टोटल 10 है। सबसे पहले कौन सी है? तो यहाँ पर देख लेते हैं नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? उन्नाव में है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में है। समान पश्चिम बिहार कहाँ है? मैनपुरी जनपद में स्थित है। समसपुर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में है। सांडी पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में है। और सरसई नावर झील कहाँ पे है? इटावा में स्थित है। सूर सरोवर झील की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में स्थित है। ऊपरी गंगा नदी की बात करें तो ब्रजघाट से नरौरा तक बुलंदशहर में ये स्थित है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित है। और हैदरपुर की बात करें तो जो हैदरपुर आर्द्र भूमि है यह मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर स्थित है। अब आइए इन आर्द्र भूमियों को हम लोग मैप के रूप में देख लेते हैं एक बार।
मैप के माध्यम से समझ लेंगे तो ये लंबे समय तक दिमाग में याद रहेगा। उत्तर प्रदेश की जो 10 आर्द्र भूमियाँ हैं उनमें सबसे पहली है हैदरपुर आर्द्र भूमि, जो कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर स्थित है। आप देख सकते हैं कि ये बिजनौर है और इसकी बाउंड्री पर ये मुजफ्फरनगर है। इन दोनों की सीमा पर कौन स्थित है? हैदरपुर आर्द्र भूमि मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर स्थित है। अगर दूसरी रामसर स्थल की बात करें तो ऊपरी गंगा नदी, जो कि ब्रजघाट से लेकर के नरौरा तक है। आप देख सकते हैं मैप में, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के ऊपरी गंगा नदी के ब्रजघाट से नरौरा तक का क्षेत्र आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल आर्द्र भूमि की संख्या 10 है। तीसरा है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में स्थित है सामान पक्षी विहार, जो कि ये भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत है। तो सामान कहाँ पे है? मैनपुरी में है। चौथा है सांडी पक्षी विहार, ये उत्तर प्रदेश के हरदोई में है। तो हरदोई जहाँ जाएगा वहाँ पे सांडी याद कर लीजिएगा। पांचवी है पार्वती अरंगा पक्षी विहार, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के गोंडा में है पार्वती अरंगा पक्षी विहार। ये उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बखिरा पक्षी वन्यजीव विहार, जो कि 6वीं आर्द्र भूमि स्थल है, स्थित है। अब कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में है, आइए उनको भी देख लेते हैं। यहीं पर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित जो रामसर स्थल हैं उनमें से समसपुर पक्षी विहार, जो कि रायबरेली में है। मैप से आप देख सकते हैं ये रायबरेली है, यहाँ पर समसपुर पक्षी विहार है। नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में है, जो कि रायबरेली से सटा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर सरसई नावर झील की बात करें तो ये भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत आती है, ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में है। और सूर सरोवर झील या कीठम झील आगरा में स्थित है, ये भी उत्तर प्रदेश की आर्द्र भूमि स्थल के अंतर्गत आती है। नोट पॉइंट कहता है कि रामसर स्थलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 10 है। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम कैप्सूल की। एग्जाम कैप्सूल के अंतर्गत हम लोग सभी PYQs को देखते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं, उन पर चर्चा हम लोग इसमें करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गंगा नदी में मिलती है, कहाँ मिलती है? कन्नौज में। ध्यान रखेंगे, गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और कन्नौज के समीप जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा नदी से निकलती है? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में एक नरौरा क्षेत्र है, वहीं से ये निचली गंगा नहर गंगा नदी से निकाली जाती है। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? बेतवा नदी का है, ध्यान रखेंगे। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जनपद में स्थित है। सुराहा ताल एक चाप का निर्माण करती है, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में स्थापित किया गया है, ध्यान रखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मथुरा जनपद में स्थित है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की किस जनपद में प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर में प्रवेश करती है। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सोरेनसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि ये तिब्बत में स्थित है। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो दोनों चंदौली में स्थित हैं। और किस नदी पर स्थित है? तो चंद्रप्रभा नदी पर स्थित, ध्यान रखिएगा। यह एक पर्यटन स्थल भी है। देवदरी और राजदरी जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर चंदौली जनपद में स्थित है। अगर बात करें कि किस नदी जल का ग्रहण क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो ध्यान रखेंगे सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो सोन नदी का है। और उत्तर प्रदेश में के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ऊपरी गंगा नदी सहित कुल 10 स्थलों को आर्द्र भूमि स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, झीलें और आर्द्र भूमियों के बारे में चर्चा की। कल की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।